पवित्र सावन महीना चल रहा है और हम महादेव जी की भक्ति में सब व्यस्त हैं। आप देखेंगे प्रतिदिन शिवालय में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि भोलेनाथ को प्रसन्न करना एकदम आसान है। वो ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगते कि ये व्रत करो वो व्रत करो। यदि आप सिर्फ शिवालय जाते हैं और शिवालय में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से भगवान भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ जो है वो सिर्फ आपकी श्रद्धा और आपके भाव देखते हैं, परंतु यदि भोलेनाथ की जो कृपा है वो प्राप्त करना चाहे तो शिवालय में कुछ नियम है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान जो है वो आपको रखना है, जिससे आपको दोष ना लगे या फिर कोई व्यक्ति जो है वो आपको अज्ञानी न समझे। वैसे आपकी श्रद्धा जो है वो इन सब से ऊपर है, परंतु कोई हमको अज्ञानी न समझे, संस्कृति के बारे में न जानने वाला हमें न समझे। इस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम शिवालय में जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। मंदिर में जाते ही हम भगवान के सामने सन्मुख बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी सामग्री है, पुष्प है, अक्षत है, पानी है, दूध है, जो भी हम लेकर आए हैं वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। परंतु भगवान को अर्पण करने से पहले जब आप बैठे तो ध्यान रखिए कि आपका मुख जो है वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा में जो है वो होना चाहिए। मतलब आप दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की ओर पीठ करके बैठ सकते हैं। आपके मुख के सामने पूर्व या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए। ऐसे भगवान को अर्पण करने से वो जल्दी और शुभ फल प्राप्त होता है। उसके बाद आप अपनी विधि करिए, पूजा विधि जो भी आपको करनी है वो आप संपन्न करिए। जब आप उठ रहे हैं तो वहाँ पर जलाधार जो है, जहाँ से पानी निकल रहा है, तो वहाँ पर अपनी उंगली से पानी का जो 2-4 छींटे जो है वो आपको लेने हैं और अपनी आँख और कान को लगाना है। आँख को इसलिए ताकि व्यक्ति जो है उसकी दृष्टि जो है वो पॉजिटिव हो, कोई दूरदृष्टि या फिर दुर्व्यवहार हम किसी के साथ न करें। कान को इसलिए पानी लगाना है कि हम अच्छा सुने। कोई हमको अच्छी बातें कह रहा है तो हम उसको सुने और समझे। आजकल अच्छी बातें कहना भी थोड़ा दुष्कर हो चुका है, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद नहीं है। सुनना चलो पसंद नहीं है, परंतु अच्छी चीज़ें जो है वो ज़रूर सुने, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके पश्चात हम शिवालय की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा जो है वो आप करने के मतलब शिव जो गर्भगृह है उसकी परिक्रमा करते हैं हम, और परिक्रमा जो है वो जलाधार तक की जाती है। उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहाँ से हमें वापस आना है और फिर दूसरी ओर जलाधार तक हम परिक्रमा कर सकते हैं। तब जाकर आपकी एक परिक्रमा जो है वो संपन्न होती है। अब कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, ये अक्सर प्रश्न होता है। तो भोलेनाथ जो है उनके मंदिर में आपको 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 11 इनमें से जो आपको पसंद हो, जितना आपको समय हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। 1 करेंगे तो भी कैलाश जाने का फल मिलेगा, 11 करेंगे तो भी कैलाश जाने का फल मिलेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जलाधार का उल्लंघन नहीं करना है। इसके बाद हमारा जब सब कुछ संपन्न कार्य हो चुका है, उसके बाद महादेव जी के मंदिर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसा जैसा आपके पास समय हो
वैसे सिर्फ थोड़ा 5-10 मिनट बैठना है, बेवजह, बिना किसी कारण के। वैसे हम या फिर हमारी संस्कृति में कुछ भी चीज़ जो है वो बेवजह नहीं होती। महादेव जी के यहाँ पर 5 या फिर 10 मिनट शांति से बैठने से मन शांत होता है, चित्त भी शांत होता है। मन शांत करने के लिए काफ़ी टेक्निक जो है वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, परंतु चित्त शांत करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है। वो मंदिर में जाने से या फिर सत्संग में जाने से ही शांत होता है। तो इसलिए वहाँ पर 5, 10, 15 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी हो वहाँ पर बैठे। और आप देखेंगे कि जब कभी भी आप महादेव जी के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो वहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो है वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिवालय में बैठने से मन शांत होगा और चित्त भी शांत होगा। और मन की शांति से ज़्यादा अहमियत अभी के समय के अनुसार और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अशांति देने के लिए पूरी दुनिया हमारे पास है। इन 5 या फिर 10 मिनट में आप भगवान शिव जी की, महादेव जी की कोई भी स्तुति कर सकते हैं, या फिर न आता हो तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र है। ये 5 अक्षर का मंत्र जो है वो अद्भुत है। बस इतना ही महादेव जी को चाहिए और इतना हम दे सकते हैं और देना भी चाहिए। तो बस इतना जो है वो आपको फॉलो करना है कि 5-10 मिनट बैठे, पंचाक्षरी मंत्र या फिर जो भी आपको स्तुति आती हो उसका पाठ करें, और फिर जाते जाते समय जब आप बाहर निकल रहे हैं तब एक बार फिर से शिवलिंग की ओर नमस्कार करें, क्योंकि ये अंतिम बार किया हुआ नमस्कार जो है उसकी वजह से आपको फिर से इस भूलोक में या फिर मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। आपके कर्म जो है वो तो मूलभूत स्वरूप, मतलब कि मूलभूत फल तो देंगे ही, उसकी वजह से शायद आना पड़े, परंतु यदि ये किया होगा तो वो दुष्कर्म अगर अब जाने या फिर अनजाने में हो चुका है तो वो हम माफ़ कर सकते हैं, या फिर वो हमारे पाप में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद मैंने बहुत से महादेव जी के भक्त देखे हैं जो बिना शिवालय जाए हुए खाना नहीं खाते। ये उनका व्रत है, नियम है, और ऐसे भक्त हजारों की संख्या में है। ये भोलेनाथ की कृपा ही है। परंतु कभी कभी घर में कुछ जो है वो दिन अशुद्धि वाले होते हैं, जैसे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, सूतक है, या फिर घर में से किसी व्यक्ति जो है उसका देहांत हो चुका है, निधन हुआ है, जिसे पातक कहते हैं। तो या फिर सूतक या फिर पातक वाले दिनों में हम मंदिर नहीं जा सकते। तो इस समय पर क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना शिवालय गए खाना खाना निषेध है ऐसे व्यक्ति के लिए, भक्तों के लिए। तो ऐसे भक्त जो है वो इन दिनों के समय में यदि सिर्फ शिवालय की ध्वजा का दर्शन कर ले तो भी शिवलिंग जाने का ही फल प्राप्त होगा। ये भोलेनाथ की कृपा है। और भगवान की ध्वजा के दर्शन करके वे व्यक्ति जो है वो अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। ऐसे भक्त जो है वो आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे, क्योंकि भोलेनाथ की श्रद्धा ही ऐसी है। और शिवालय में जाने से आप ये सब चीज़ें जो हैं वो फॉलो करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो आपकी पूजा में भी श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा आने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है।